नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो हम इंडियन ज्योग्राफी का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है भारत के पर्वत, इससे संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाती है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाता है उसे अपनी कॉपी पे नोट बना के जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, पीएससी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। पहले लेक्चर में आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था सामान्य परिचय, इससे संबंधित टॉप क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। और दूसरे लेक्चर में आपको भारत की सीमाएं एवं उनके पड़ोसी देश से संबंधित टॉप क्वेश्चन करवाए गए थे। और तीसरे लेक्चर में आपको भारत के द्वीप समूह से संबंधित टॉप क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। और चौथे लेक्चर में आपको भारत की नदियों से संबंधित टॉप क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। तो अगर आपने ये चारों लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आपको बताना है कि इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडविन ऑस्टिन। जो गॉडविन ऑस्टिन चोटी है ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको पता होना चाहिए जो गॉडविन ऑस्टिन चोटी है इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि K2 चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो K2 चोटी की कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि K2 चोटी ये कहाँ पे स्थित है। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो K2 चोटी है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है K2 चोटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और चौथा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो K2 चोटी है ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है K2 चोटी, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। और ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो K2 चोटी ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको गॉडविन ऑस्टिन चोटी के बारे में मालूम होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो ऑप्शन में चोटियों के नाम दिए गए हैं इनकी ऊंचाई कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8848 मीटर है। दूसरा ऑप्शन है नंगा पर्वत चोटी। नंगा पर्वत चोटी की कुल ऊंचाई 8126 मीटर है। तीसरा ऑप्शन है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी की कुल ऊंचाई जो है ये 7816 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है जो बद्रीनाथ चोटी है ये किस हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालय में। जो बद्रीनाथ चोटी है ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। यहाँ पे बद्रीनाथ का नाम आया है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर आपने भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है। तो अलकनंदा नदी, जो अलकनंदा नदी है ये बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ की किस ग्लेशियर से ये निकलती है। तो बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी जो है ये निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि अलकनंदा नदी ये कहाँ से निकलती है। तो ये बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो अलकनंदा नदी है और जो भागीरथी नदी है इन दोनों नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी इन दोनों नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। तो इन दोनों नदियों का जो संगम है ये देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है। तो वो गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो ये देवप्रयाग से निकलती है। जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी इन दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में तो वहाँ से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में कुमायूं हिमालय दिया गया है, मध्य हिमालय दिया गया है, ट्रांस हिमालय दिया गया है। तो ये सब जो हिमालय हैं ये हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए।
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी ये कितने देशों में फैली है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी ये कुल 7 देशों में फैली हुई है। पहले ये अफ़गानिस्तान में फैली है, फिर ये पाकिस्तान में फैली है, फिर ये हमारे भारत में भी फैली हुई है, उसके बाद ये चाइना में फैली है, फिर ये नेपाल में फैली है, ये भूटान में भी फैली है और ये म्यांमार में भी फैली है। तो इन 7 देशों में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये फैली हुई है। ये जो आप एरिया दिख रहा होगा ना, ये सब हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। देखिए जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये इतने ज़्यादा एरिया में फैली थी कि इसे समझने के लिए इसे 2 भागों में इसका विभाजन किया गया है। पहले तो हिमालय पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विभाजन किया गया है, फिर हिमालय पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन किया गया है। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन किया गया है और दूसरा इसका पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसे 4 भागों में बांटा गया है। आप मैप में देखिए, यह है उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन। यह है हिमालय पर्वत श्रेणी का उत्तरी भाग और नीचे है हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। ये जो आपको पर्पल कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका ट्रांस हिमालय। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांस हिमालय है। दूसरा ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका महान हिमालय। ये क्या है आपका, ये है महान हिमालय, जिसे इंग्लिश में हायर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा है लघु एवं मध्य हिमालय। ये जो ऑरेंज कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये है मध्य हिमालय या फिर कह सकते हैं लघु हिमालय। इंग्लिश में इसे लेसर हिमालय कहा जाता है। चौथा है शिवालिक हिमालय। ये जो ग्रे कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, यह है शिवालिक हिमालय। ये क्या है, ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणियों का विभाजन 4 भागों में किया गया है। सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है और सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ये जो आपको ग्रीन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, इसे क्या कहा जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, इसे सच्चर जोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सच्चर जोन कहा जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे सच्चर जोन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, ये जो आपका स्काई ब्लू कलर का एरिया ये आपका महान हिमालय है, जिसे हायर हिमालय कहा जाता है। और ये जो ग्रे कलर का एरिया है ये आपका शिवालिक हिमालय है। तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वो है मध्य हिमालय, जिसे लेसर हिमालय कहा जाता है या फिर इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहा जाता है और ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच के भाग को सच्चर जोन कहा जाता है। और महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वो है लघु एवं मध्य हिमालय, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन करिए, अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन करने को कहा जाए तो पहले नंबर पर क्या आएगा, पहले नंबर पर आएगा शिवालिक हिमालय, दूसरे नंबर पर आएगा मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, तीसरे नंबर पर आएगा महान हिमालय जिसे वृहद हिमालय या हायर हिमालय कहा जाता है और चौथे नंबर पर आएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका विभाजन करने को कहा जाए तो पहले नंबर पर शिवालिक हिमालय, दूसरे नंबर पर आएगा मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय, तीसरे नंबर पर आएगा आपका वृहद हिमालय एवं महान हिमालय और चौथे नंबर पर आएगा आपका ट्रांस हिमालय। और उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन करने को कहा जाए तो पहले नंबर पर ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पर महान हिमालय, तीसरे नंबर पर लघु एवं मध्य हिमालय और चौथे नंबर पर आएगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। आई होप आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी का कितने भागों में विभाजन किया गया है और किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, ये सब चीज़ें जो है ये समझ आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। आप मैप में देखिए, यह है पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन। ये आपका पश्चिमी भाग है हिमालय पर्वत श्रेणी का और ये आपका पूर्वी भाग है हिमालय पर्वत श्रेणी का। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी को इस प्रकार से बांटा गया है, इस प्रकार से, ठीक है।
तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे पश्चिमी भाग है उसे क्या कहा जाता है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिमी भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिमी भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है और इसके सबसे पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, असम हिमालय कहा जाता है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये सबसे पूर्वी भाग है, ये सबसे पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग को पंजाब हिमालय और पूर्वी भाग को असम हिमालय कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर है कुमायूं हिमालय, तीसरे नंबर पर है नेपाल हिमालय। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पूरब से पश्चिम दिशा की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन करिए, तो पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ अगर हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन करने को कहा जाए तो पहले नंबर पर क्या आएगा, असम हिमालय, दूसरे नंबर पर आएगा नेपाल हिमालय, तीसरे नंबर पर आएगा कुमायूं हिमालय और चौथे नंबर पर आएगा आपका पंजाब हिमालय। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है सिंधु नदी और ये है आपकी सतलुज नदी। तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वह है पंजाब हिमालय। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वह है पंजाब हिमालय। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सतलुज नदी है और ये काली नदी है और बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो कुमायूं हिमालय स्थित है। तो सतलुज नदी और काली नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वह है कुमायूं हिमालय। उसके बाद देख पा रहे होंगे ये काली नदी है और ये तीस्ता नदी है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो नेपाल स्थित है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो नेपाल हिमालय स्थित है। उसके बाद है असम हिमालय। ये आप देख पा रहे होंगे ये तीस्ता नदी है और ये आपकी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वह है असम हिमालय। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग स्थित है, तो वह है असम हिमालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे ट्रांस हिमालय के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी ये किस हिमालय का भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, जबकि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी और जो नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी है ये किस हिमालय का भाग है, तो ये मध्य हिमालय का भाग है, या फिर कह सकते हैं लघु हिमालय का भाग है, या फिर कह सकते हैं लेसर हिमालय का भाग है। ठीक है, आई होप आप हिमालय पर्वत श्रेणी के सभी भागों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। आपको बताना है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट चोटी की कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट चोटी जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट एवरेस्ट चोटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम आया तो इससे संबंधित आपको 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्ति थे, एक थे तेंजिंग नॉर्वे और दूसरे थे एडमंड हिलेरी। ये दोनों ही व्यक्ति एक साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। जो तेंजिंग नॉर्वे थे ये नेपाल के थे और जो एडमंड हिलेरी थे ये न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कब पहुंचे थे, तो ये दोनों ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 1953 ईस्वी में पहुंचे थे। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तेबई थी। जुंको तेबई ये विश्व की पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 1975 ईस्वी में पहुंची थी। ये कहाँ की थी, तो ये जापान की थी। तीसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला थी। ये 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। चौथा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो वो थी संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी।
तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको माउंट एवरेस्ट की चोटी के बारे में मालूम होनी चाहिए। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो ऑप्शन में पर्वतों के नाम दिए गए हैं, इनकी ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और नंगा पर्वत के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए, जो नंगा पर्वत है ये विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नंगा पर्वत। दूसरा ऑप्शन है धौलगिरी पर्वत। धौलगिरी चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। चौथा है कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा चोटी की कुल ऊंचाई 8586 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपको बताना है जो नंदा देवी चोटी है ये इनमें से किस हिमालय का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय का। जो नंदा देवी चोटी है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। यहाँ पे आपको नंदा देवी चोटी के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो नंदा देवी चोटी की ऊंचाई 7816 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो नंदा देवी चोटी है ये हमारे भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है नंदा देवी चोटी, ठीक है। यहाँ पे कुमायूं हिमालय का नाम आया है, तो इससे संबंधित आपको 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी चोटी। जो नंदा देवी चोटी है ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस नदी से लेकर किस नदी का हिस्सा कुमायूं हिमालय कहलाता है। तो सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक का जो हिस्सा है ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कुमायूं हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, तो कुमायूं हिमालय की जो कुल लंबाई है ये 320 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि हिमालय पर्वत को किस देश में अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार में। म्यांमार देश में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रेणी। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। आप मैप में देखिए, ये है अरावली पर्वत श्रेणी, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। जो गुरु शिखर चोटी है यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको पता होना चाहिए जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की ये जो कुल लंबाई है ये लगभग 800 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये कितने राज्यों में फैली हुई है, तो अरावली पर्वत श्रेणी ये कुल 3 राज्यों में फैली हुई है। पहले तो ये हरियाणा में है, उसके बाद ये राजस्थान में है, उसके बाद ये गुजरात में फैली हुई है। तो अरावली पर्वत श्रेणी ये 3 राज्यों में फैली हुई है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन 3 राज्यों में अरावली पर्वत श्रेणी ये फैली हुई है और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये फैली हुई है। इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। दिल्ली में भी अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये फैली हुई है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी ताप्ती नदी के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है कि नर्मदा नदी ताप्ती नदी यानी कि ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो स्थित है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है आपकी नर्मदा नदी और ये नीचे आपकी ताप्ती नदी यानी कि ताप्ती नदी है और ये बीच में आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यानी कि ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी स्थित है, तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी स्थित है और इसके दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है, तो इसके दक्षिण में ताप्ती नदी यानी कि ताप्ती नदी जो है ये स्थित है। अब यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है।
अब आपको पता होना चाहिए जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसे 3 भागों में बांटा गया है। जिसका पश्चिमी भाग है इसे राजपीपला की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और इसके मध्य वाले भाग को महादेव की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और इसका जो पूर्वी भाग है इसे मैकाल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। इसके पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और इसके मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसके मध्य वाले भाग को महादेव की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और इसके पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसके पूर्वी भाग को मैकाल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो धूपगढ़ चोटी है ये किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये महादेव पहाड़ी में स्थित है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैडल पीक। जो सैडल पीक चोटी है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम आया है तो इससे संबंधित बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 1 नवंबर 1956 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब आप मैप में देखिए, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो ऊपर वाला भाग है ये अंडमान द्वीप समूह है और ये नीचे आपका निकोबार द्वीप समूह है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह के किस द्वीप को निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप से अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह के लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अंडमान द्वीप समूह को जैसा कि मैंने आपको बताया इसे 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान यानी कि साउथ अंडमान या फिर कह सकते हैं दक्षिण अंडमान, और चौथा है लिटिल अंडमान। और निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है जो सैडल पीक है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये साउथ अंडमान में स्थित है या फिर कह सकते हैं दक्षिण अंडमान में स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर का यहाँ पे नाम आया तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर में एक हवाई अड्डा स्थित है। इस हवाई अड्डे का नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है वीर सावरकर एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पे है, तो ये साउथ अंडमान में है। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान का ये जो बीच का भाग है इसे क्या कहा जाता है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये कहाँ पे स्थित है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह है कन्याकुमारी। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपको बताया गया, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट थुलियर। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में ही स्थित है।
ये कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम आया है, तो इससे संबंधित एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप ऐसे हैं जिनके नाम बदले गए हैं। पहला है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। दूसरा है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और तीसरा है नील द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। पहला है रॉस द्वीप, इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। दूसरा है हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तीसरा है नील द्वीप, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। अभी मैंने आपको जब हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि हिमालय पर्वत श्रेणी की जो सबसे पूर्वी भाग है उसे क्या कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे पूर्वी भाग है उसे असम हिमालय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामचा बरवा चोटी। जो नामचा बरवा चोटी है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी है, ठीक है। और ये किस हिमालय का भाग है? तो ये असम हिमालय का भाग है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे पूर्वी भाग है वो असम हिमालय है। तो ऑब्वियस है जो सबसे पूर्वी चोटी है वो असम हिमालय में ही स्थित होगी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि नामचा बरवा चोटी ये कहाँ पे स्थित है। तो नामचा बरवा चोटी जो है ये तिब्बत में स्थित है। जैसे कि आप सब जानते हैं जो तिब्बत है ये अब चाइना का ही भाग है, तो नामचा बरवा चोटी तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। यहाँ पे नामचा बरवा चोटी का नाम आया, तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी नदी नामचा बरवा चोटी होने के कारण यू टर्न लेती है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये नामचा बरवा चोटी होने के कारण यहाँ से यू टर्न लेती है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और ये जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक चोटी है, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा चोटी। इसी के कारण ये यू टर्न लेती है और ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद ये हमारे भारत के असम राज्य में एंटर करती है। असम राज्य में ये एंटर करने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस पहाड़ी के कारण यू टर्न लेती है। तो ये नामचा बरवा चोटी के कारण ही यू टर्न लेती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन में चोटियों के नाम दिए गए हैं इनकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा चोटी। अन्नपूर्णा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो अन्नपूर्णा चोटी की कुल ऊंचाई 8,073 मीटर है। दूसरा है कंचनजंगा चोटी, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। और तीसरा है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई तो आपको पता है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपको बताना है कि इनमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्नाईमुड़ी। जो अन्नाईमुड़ी चोटी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको पता होना चाहिए कि अन्नाईमुड़ी चोटी इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। तो अन्नाईमुड़ी चोटी की कुल ऊंचाई 2,695 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है अन्नाईमुड़ी चोटी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। केरल में ये कहाँ पे स्थित है? तो केरल राज्य के इडुक्की जिले में अन्नाईमुड़ी चोटी जो है ये स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो इडुक्की जिले में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो अन्नाईमुड़ी चोटी है ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो अन्नाईमुड़ी चोटी ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा जाए तो वो है अन्नाईमुड़ी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है दोदा बेटा चोटी। दोदा बेटा चोटी ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 2,637 मीटर है। और जो दोदा बेटा चोटी है ये पश्चिमी घाट की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नाईमुड़ी चोटी, और दोरदा बेट्टा चोटी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह है नाईमुड़ी चोटी, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वह है दोरदा बेट्टा चोटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन में महेंद्रगिरी चोटी दी गई है इसकी ऊंचाई भी आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ऑप्शन डी है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए। अभी आपको बताया गया था कि धूपगढ़ चोटी ये किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा रेंज। जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और आपको पता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नगर में ये स्थित है। धूपगढ़ चोटी ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नगर में स्थित है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सतपुड़ा पहाड़ियां हैं इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ियां कहा जाता है, इसके मध्य वाले भाग को महादेव की पहाड़ियां कहा जाता है, और इसके पूर्वी भाग को मैकाल की पहाड़ियां कहा जाता है। तो धूपगढ़ चोटी ये किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये महादेव पहाड़ी में ही स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी है? तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी है। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी है? तो इसके दक्षिण में ताप्ती नदी यानी कि तापी नदी स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो कंचनजंगा चोटी है ये कहाँ पे स्थित है। तो आप मैप में देखिए, ये है कंचनजंगा चोटी, ये है सिक्किम राज्य, और यहाँ पे है आपका नेपाल देश। तो ये कंचनजंगा चोटी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ये दोनों ऑप्शन होंगे आपका। जो कंचनजंगा चोटी है ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पे स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो इसकी कुल ऊंचाई 8586 मीटर है। कंचनजंगा चोटी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा चोटी। और जो कंचनजंगा चोटी है ये हमारे भारत की तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा चोटी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आपको बताना है K2 के बाद भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। जो कंचनजंगा चोटी है ये K2 के बाद भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और K2 चोटी ये हमारे भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। K2 चोटी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। और जो K2 चोटी है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है हमारे भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है नंदा देवी चोटी। जो नंदा देवी चोटी है ये हमारे भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और आपको बार बार बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो आपको बताना है कि उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी। ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये हमारे भारत का उत्तरी भाग है, ये हमारे भारत का दक्षिणी भाग है, ये हमारे भारत का पश्चिमी भाग है, और ये हमारे भारत का पूर्वी भाग है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये उत्तर से पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है, जबकि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थित है। और उसके बाद जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर स्थित है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर से पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रेणी।
जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये उत्तर से पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? और अरावली पर्वत श्रेणी है ये हमारे भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। 3 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो 1 केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? आपको बताना है कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है इसे सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है ये नर्मदा नदी के बाएं तट से शुरू होती है और ये कहाँ तक फैली हुई है? तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई कितनी है अगर ये पूछा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की ये जो कुल लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है इसी में थाल घाट दर्रा स्थित है, भोर घाट दर्रा स्थित है और पाल घाट दर्रा स्थित है। ये तीनों ही दर्रे जो हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन कौन से? थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। ये तीनों ही दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी चोटी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो वो थी दोदा बेटा चोटी। दोदा बेटा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है जो गुरु शिखर चोटी है ये किस राज्य में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है गुरु शिखर चोटी। जो गुरु शिखर चोटी है ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। जो गुरु शिखर चोटी है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ये किस जिले में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गुरु शिखर चोटी ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? आपको बताना है जो शिवराय पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में। जो शिवराय पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो शिवराय पहाड़ियाँ हैं ये किस पर्वत श्रेणी का भाग हैं। तो शिवराय पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। शिवराय पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो चोटी है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 1680 मीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है महेंद्रगिरी चोटी। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्डमम पहाड़ी कहाँ है? आपको बताना है जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में हैं। सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है कार्डमम पहाड़ियाँ। ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ये कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। देखिए जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं इसे इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि इलायची पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कार्डमम पहाड़ियों को ही इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियों का नाम आया तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है तो वो है इलायची पहाड़ियाँ, जिसे कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यही भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है कार्डमम पहाड़ियाँ। ये हमारे भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है तो वो है महेंद्रगिरी चोटी। जो महेंद्रगिरी चोटी है ये भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है महेंद्रगिरी चोटी। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये आपका पूर्वी घाट है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो यहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों एक स्थान पर मिलते हैं। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित है? यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पे कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा चोटी। दोदा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो दोदा बेटा चोटी है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और जो दोदा बेटा चोटी है ये दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये नीलगिरी पहाड़ियों की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी पहाड़ियाँ ये कहाँ पे स्थित हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ ये 3 राज्यों की सीमा पे स्थित है। कौन कौन से राज्य की सीमा पे? केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक राज्य। इन 3 राज्यों की सीमा पे स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? आपको बताना है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पूर्व में कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी का नाम आया है तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बालतोष और सियाचिन ग्लेशियर है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। बालतोष और सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भारत में हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत में हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी जो है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी ही भारत में हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो वह है ट्रांस हिमालय। तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा पारिदेशिक विभाग स्थित है? आपको बताना है कि सतलुज नदी और काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा हिस्सा स्थित है। तो सबसे पहले आप मैप में देख पा रहे होंगे, यह है आपकी सतलुज नदी, यह आपकी काली नदी, इसके बीच में कौन सा भाग स्थित है? कुमायूं हिमालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। सतलुज नदी और काली नदी के बीच में हिमालय का कुमायूं हिमालय वाला जो भाग है ये स्थित है। कुमायूं हिमालय की कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताई गई थी, तो इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंजाब हिमालय जो है ये किस नदी से लेकर किस नदी तक स्थित है, तो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक का जो हिस्सा है ये पंजाब हिमालय कहलाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, तो इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। उसके बाद है नेपाल हिमालय, किस नदी से लेकर किस नदी तक का हिस्सा नेपाल हिमालय कहलाता है, तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो हिस्सा है ये नेपाल हिमालय कहलाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये काली नदी, ये तीस्ता नदी, ये कौन सा हिमालय कहला रहा है, तो ये नेपाल हिमालय कहला रहा है। और नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। उसके बाद तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा कहला रहा है, तो ये असम हिमालय कहला रहा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 750 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे क्वेश्चन में, जो हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है वो कौन सा है, वो असम हिमालय है। और हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी थी, तो वो थी नामचा बरवा चोटी। यहाँ पे है नामचा बरवा चोटी, जिसके कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यू टर्न लेती है। अब आपको पता होना चाहिए कि नामचा बरवा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई 756 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा पारिदेशिक विभाग स्थित है? आपको बताना है कि काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का कौन सा हिस्सा स्थित है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? आपको बताना है कि इनमें से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक हिमालय। जो शिवालिक हिमालय है ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और आपको पता होना चाहिए जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग है। अगर ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा है हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो वह है शिवालिक हिमालय। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ स्थित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, यह है आपका उत्तरी भाग और नीचे है आपका दक्षिणी भाग। यहाँ पे ऑप्शन में 4 पर्वत श्रेणियों के नाम दिए गए हैं।
सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसके देखेंगे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। तो सबसे उत्तर में स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद है जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ स्थित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, पहले नंबर पर आता है काराकोरम, दूसरे नंबर पर आता है लद्दाख, तीसरे नंबर पर आता है जास्कर और चौथे नंबर पर आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ स्थित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है ये बताना है। यानी कि इस प्रकार से बताना है आपको, दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ पहले नंबर पर आएगा पीर पंजाल, दूसरे नंबर पर आएगा जास्कर, तीसरे नंबर पर आएगा आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी और चौथे नंबर पर आपका आएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ स्थित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, पहले नंबर पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, दूसरे नंबर पर जास्कर पर्वत श्रेणी, तीसरे नंबर पर लद्दाख पर्वत श्रेणी, चौथे नंबर पर काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये किस हिमालय का भाग है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये मध्य हिमालय का भाग है, या फिर कह सकते हैं ये लघु हिमालय का भाग है। जबकि जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है और जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये किस हिमालय का भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। आपको बताना है जो लघु हिमालय है जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है ये किस हिमालय के बीच में स्थित है। सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है आपका लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है, इंग्लिश में इसे लेसर हिमालय कहा जाता है। इसके उत्तर में आप देखेंगे कौन सा हिमालय स्थित है, तो इसके उत्तर में है आपका हायर हिमालय जिसे महान हिमालय या वृहद हिमालय कहा जाता है। और इसके दक्षिण में कौन सा हिमालय स्थित है, तो इसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय जो है ये किन हिमालय के बीच में स्थित है, तो ये शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसे 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो सबसे पश्चिमी भाग है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे राजपीपला की पहाड़ियां कहा जाता है। उसके बीच वाले भाग को महादेव की पहाड़ियां कहा जाता है। उसके पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो उसके पूर्वी भाग को मैकाल की पहाड़ियां कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो थी वो थी धूपगढ़, लेकिन यहाँ पे आपको मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। जो अमरकंटक चोटी है ये मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अमरकंटक जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1064 मीटर, जबकि धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। और ये किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये महादेव पहाड़ी में स्थित है धूपगढ़ चोटी। ठीक है, जबकि जो अमरकंटक चोटी है ये मैकाल की पहाड़ियों में स्थित है और ये मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे अमरकंटक चोटी का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए जो नर्मदा नदी है और जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक चोटी से ही निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी और सोन नदी ये दोनों ही नदियाँ निकलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में नहीं फैली हुई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र राज्य में नहीं फैली हुई हैं। ये कहाँ पे फैली हुई हैं, तो ये कर्नाटक राज्य में फैली हुई हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। किस राज्य से कावेरी नदी निकलती है, तो ये कर्नाटक राज्य से निकलती है। कर्नाटक राज्य के किस जिले से निकलती है, तो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से कावेरी नदी जो है ये निकलती है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो सतमाला पहाड़ियाँ हैं, अजंता पहाड़ियाँ हैं और जो कालसुबई चोटी है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए, जो सतमाला पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित हैं, जबकि जो अजंता पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। और जो कालसुबई चोटी है ये भी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। और देखिए, जो सतमाला पहाड़ियाँ हैं, अजंता पहाड़ियाँ, कालसुबई चोटी है और जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये चारों ही पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। सतमाला पहाड़ियाँ, अजंता पहाड़ियाँ, कालसुबई चोटी और ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो है ये सभी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कालसुबई जो चोटी है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। तो कालसुबई चोटी की कुल ऊंचाई 1646 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। गारो, खासी और जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये हमारे भारत के किस राज्य में नहीं फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं फैली हुई है। बाकी ये उत्तराखंड में भी फैली है, सिक्किम में भी फैली है, हिमाचल प्रदेश में भी फैली है और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है यहाँ पे भी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये फैली हुई है। तो हमारे भारत के कुल 10 राज्यों में हिमालय पर्वत श्रेणी ये फैली हुई है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये फैली हुई है। और हिमालय पर्वत श्रेणी ये कितने देशों में फैली हुई है ये पूछा जाए तो हिमालय पर्वत श्रेणी ये कुल 7 देशों में फैली हुई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चाइना, इन 7 देशों में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये फैली हुई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।